बिहार पंचायत चुनाव में इस बार होने वाला है बड़ा बदलाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में पंचायत चुनाव यानी कि ग्रामीण चुनाव को लेकर के हलचल काफी ज्यादा तेज है, जहां पर अब ये कहा जा रहा है कि इस बार के चुनाव में कोई बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि पूर्व मंत्री रहे पंचायती के दीपक प्रकाश, उनके द्वारा कई बड़े फैसले जो है वो लिए गए थे पंचायत चुनाव को लेकर के। टेक्नोलॉजी को जोड़ करके इस बार जो चुनाव है वो कैसे होगा, बहुत सारे बातों का उन्होंने जिक्र किया था। लेकिन अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फिलहाल बिहार में पंचायती विभाग के जो मंत्री है वो है नहीं, क्योंकि अभी तक कैबिनेट विस्तार जो है वो हुआ नहीं है। अब ऐसे में अगर हम आपको बताएं तो पूर्व मंत्री रह चुके दीपक प्रकाश के द्वारा कई फैसले लिए गए थे पंचायती चुनाव को लेकर के। अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि इस बार के पंचायती चुनाव में, बिहार पंचायत चुनाव में कई बड़े बदलाव जो है वो देखने को मिल सकते हैं। ये बदलाव जो है वो बेहतर तरीके के बताए जा रहे हैं, ना कि नकारात्मक तरीके के। और ये बदलाव जो है बिहार के ग्रामीण लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी। आने वाले समय में उनके लिए ये जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं आसान बनाने की एक तकनीक जो है वो अपनाने की बात कही जा रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बार के चुनाव में बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिल सकता है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रशासनिक गतिविधि जो है वो तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया के पहले चरण के तहत यानी निर्वाचन क्षेत्रों की आबादी का प्रारूप जो है वो जारी कर दिया है। अब ऐसे में अगर बात करें तो 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर है, और अब इन आंकड़ों के आधार पर ही मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति और जिला परिषद जैसे पदों पर आरक्षण की स्थिति निर्धारित होगी। यानी जनसंख्या का यह प्रारूप ही पंचायत में तय करेगा कि कौन सी सीट जो है वो एसटी की होगी, ओबीसी की होगी, महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। आयोग ने जनता से इस बारे में सुझाव और आपत्तियां जो है वो मांगी है। जिन लोगों को जनसंख्या के इन आंकड़ों या सीमाओं पर कोई संदेह है वो 18 मई तक दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इन आपत्तियों का निपटारा जो है 22 मई तक किया जाएगा। फिर 5 जून को प्रपत्र का अंतिम जो प्रकाशन है वो होगा। जिले में गजट प्रपत्र 1 का प्रकाशन भी 9 जून को होगा। कोई भी जानकारी या शिकायत के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने टोल फ्री नंबर जो है वो जारी किया है। मतदाता सीधे संपर्क कर सकते हैं। जिन क्षेत्रों में भौगोलिक बदलाव हुए हैं या क्षेत्र शहरी निकायों यानी कि नगर परिषद या नगर पंचायत में शामिल हो गए हैं, वहां नए सिरे से डेटा मिलान जो है वो किया जाएगा। दावा या आपत्ति के लिए इन आंकड़ों की सूचना जिला समाहरणालय के सूचना पट, जिला पंचायत से सूचना पट और अनुमंडल कार्यालय के सूचना पट, पंचायत कार्यालय के सूचना पट के अलावा जिले के वेबसाइट पर देनी होगी। इतना ही नहीं, राज्य चुनाव आयोग ने प्रपत्र के प्रारूप प्रकाशन के दावे जो है वो भी पेश किए हैं, और विज्ञापन के साथ साथ ग्राम पंचायतों की हाट बाजारों में भी जो डुगडुगी है बजा करके लोगों को सूचित करने को कहा गया है। पहली बार मल्टी पोस्ट ईवीएम का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा, जिसमें एक साथ 6 अलग अलग पदों के लिए मतदान होगा। यह बदलाव जो है चुनावी प्रक्रिया को अधिक तेजी, व्यवस्थित और तकनीकी रूप से आधुनिक बनाने के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। इस व्यवस्था के साथ तहत मतदाता जो है अलग अलग पदों के लिए बार बार वोट देने की जरूरत नहीं होगी। एक ही मशीन में सभी पदों के लिए मतदान जो है वो किया जा सकेगा। जिला पंचायत राज पदाधिकारी जो है उनके द्वारा भी बताया गया है कि 951 ईवीएम, 5706 कंट्रोल यूनिट और डेटा संग्रहित करने को लेकर के 951 चिप उपलब्ध जो है वो कराए गए हैं। तो इस बार का पंचायत चुनाव जो है वो बेहद ही खास होने वाला है और अलग तरीके से बताया भी जा रहा है। कैसे खास है, कैसे अलग है, हमने आपको विस्तार से जो जानकारी है वो दी। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।